लेकिन औरतों को मैं ये कहता हूं कि टू ड्रेस मॉडेस्टली विद डिसेंसी एंड प्रोप्रिटी, adorning themselves not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes. वो कहता है मैं औरतों को ये कहता हूं कि लिबास जो है ना वो मॉडेस्ट पहनना है, बड़ा धीमा और बड़ा सुथरा, भड़कीला नहीं, और अपने आप को संभाल कर रखना है। ना ये कि गेसू बाल ऐसे बनाएं, हेयर स्टाइल इस तरह का बनाएं, सोना पहने और ज्वेलरी पहने और एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने। ये मैं अलाउ नहीं करता हूं औरत को, बल्कि मैं कहता हूं अच्छे कर्म करो। ये औरतों के लिए उत्तम है जो कि ईश्वर की उपासना या ईश्वर की प्रार्थना करती हैं, उन औरतों के लिए ये जुमला बोला गया। अच्छा, अब आगे देखना है आपने 11 के अंदर, अ वुमेन शुड लर्न इन क्वाइटनेस एंड फुल सबमिशन। औरत को 11वें के अंदर औरत को चाहिए कि अपना मुंह बंद कर ले, मुंह से कुछ बोलना नहीं, नंबर 1। नंबर 2, फुल सबमिशन के अंदर रहना है। अब ये आपको पता चलेगा फुल सबमिशन किसके साथ रहना है। खुदा की फुल सबमिशन में नहीं रहना, बंदे की फुल सबमिशन है। और उसको डायरेक्ट किया गया है कि बंदे की सबमिशन में आओगे तो खुदा की सबमिशन में आप, बंदा जो मर्जी करे। अब 12 के अंदर देखें, जो हाईली मैंने उसको इसीलिए रेड कलर का हाईलाइट किया है कि वो इंपॉर्टेंट है। आई डू नॉट परमिट अ वुमन टू टीच। ये जितनी मसीही यसू की कुतियां चीखें मारती फिर रही हैं, ये सुन लें, और बाइबल के विरुद्ध जा रही हैं। आई डू नॉट परमिट अ वुमन टू टीच और टू अज्यूम अथॉरिटी ओवर अ मैन। ये है फुल सबमिशन। किसके लिए? बंदे के लिए, कि मैं ये इजाजत नहीं देता हूं किसी महिला को कि वो गुरु बने या वो किसी मर्द से उत्तम जाने, खुद को ऊपर अधिकार जताए। शी मस्ट बी क्वाइट, उसको खामोश होना है, शोर शराबा नहीं करना। अब फिर वही रीजन जो करंथियंस के अंदर दी थी, फॉर एडम वाज फॉर्म्ड फर्स्ट, एडम को पहले बनाया गया, ईव को बाद में बनाया गया। एंड एडम वाज नॉट द वन डिसीव्ड, एडम नहीं भड़का, वो नहीं भटका, वो गुमराह नहीं हुआ। इट वॉज द वुमन हु वॉज डिसीव्ड एंड बिकेम अ सिनर। ये जुमला जो है ना, इट वॉज द वुमन हु वॉज डिसीव्ड एंड बिकेम अ सिनर, इस पॉइंट को आपने नोट कर लेना। ये कह रहे हैं कि औरत भड़क गई, औरत भटक गई, वो बहक गई, फिसल गई, और उसने जनाब सिनर बनाया है सबको। ठीक है जी। ये दूसरा रेफरेंस था खत के हवाले से पॉल के, जिसने औरतों के हवाले से ये नफरत डाली। क्यों? अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल जो है उसने क्रिश्चियनिटी को वो रुख दिया जिसने क्रिश्चियनिटी को या ईसा या जीसस के पैगाम को तबाह करके रख दिया। जो पॉल के लिनेज है, उसके थॉट्स हैं, उसने, यही वजह है कि औरत के बारे में बुरा सोचा जाने लगा। औरत के साथ संबंध को, चाहे वो माता हो, चाहे वो पुत्री हो, चाहे वो पत्नी हो, इस चीज को बुरा समझा जाने लगा कि अगर उसके साथ ताल्लुक किया जाएगा। यहां तक कि पॉल से पहले मैथ्यू के अंदर आपको यह जिक्र मिल जाता है। 3 किस्म के नपुंसकों का जिक्र किया गया। क्या गौर से सुनना आपने? 3 किस्म के नपुंसकों का। तो ये जरा सुन लें, और कोई यसु की कुती से पूछ ले कि वो कौन सा नपुंसक है। तो ये रेफरेंस जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये मैं हिंदी में दिखाना चाहती क्योंकि इसका मजा ही हिंदी के अंदर आएगा। ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है, चैप्टर 19 है, और इसकी वर्स है 12। स्क्रीन पर देखें। क्योंकि कुछ नपुंसक हैं जो अपनी माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे, कुछ नपुंसक हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया, और कुछ नपुंसक ऐसे भी हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना लिया है।
जो इसे ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे। क्या मतलब? 3 किस्म के नपुंसक होते हैं। तो जो स्वर्ग के लिए नपुंसक बनना चाहता है उसे चाहिए कि वो नपुंसक बन जाए। तो नीचे एक बंदा लिख रहा है नपुंसक सीकर। तो जिसने स्वर्ग के लिए नपुंसक बनना है वो नपुंसक बन जाता है, वो बन सकता है, उसको बल्कि बनना चाहिए, वो इसे ग्रहण करे। ये लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब सवाल, ये रेफरेंस क्यों आपके सामने है नपुंसक वाला? उसके पीछे रीजन है। औरत से देखें, 2 तरह नपुंसक ऐसे हैं जिनके बारे में बात की कि जो माता के गर्भ से आए, दूसरे जो बीमारी से बन गए, बाद में मनुष्य ने बना दिया, तीसरे वो जो अपनी इच्छा से राज्य को प्राप्त होने के लिए, स्वर्ग राज्य को प्राप्त होने के लिए नपुंसक बने। पता है क्यों? इसलिए कि वो शादी नहीं करते। स्वर्ग राज्य के लिए नपुंसक वही बनेगा जो शादी नहीं करेगा। और पता है शादी क्यों करने से रोका गया? क्योंकि औरत के बारे में वही चीजें थीं जो मैं आपको द चर्च एंड द सेकंड सेक्स में दिखा चुका हूं, मगर अब थोड़ा सा डिटेल के अंदर आपको दिखाने लगा और एक चीज है। ठीक है, ये आपने देखना है ताकि आपको पता चले कि इसके बारे में क्या कहा जाता था, शादी के बारे में। ठीक है, ये मैं दिखाता हूं। पूरा चैप्टर हम एक बार गो थ्रू करेंगे तेजी से। ये जी NIV है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन। ठीक है, आपके सामने 1 Corinthians है और उसका 7 चैप्टर है, कंसर्निंग मैरिड लाइफ। ये आप देख रहे हैं इसका टाइटल। ठीक है, कंसर्निंग मैरिड लाइफ। अच्छा, अब हमने इसको लेकर चलना है। ये देखें, ये जहां जहां मुझे लगेगा ना मुझे रोककर आपको पढ़ाना है। वैसे तो पूरा चैप्टर पढ़े, चैप्टर 7, ये Corinthians 1 का 7 चैप्टर पूरा शादी से है, मगर मैं टाइम बचाने के लिए आपको चंद लाइनों से गो थ्रू करवाऊंगा। ठीक है, जिसको आपने देखना है। क्या कहता है? नाउ फॉर द मैटर्स यू रोट अबाउट, इट इज गुड फॉर अ मैन नॉट टू हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद अ वुमन। ठीक है, ये कहा गया। अब वो कहता है तुमने मुझे ये कहा था कि औरतों के साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप ना रखो, मगर मसला ये है कि हालात खराब होते जा रहे हैं। तो अगर करना ही है तो अपनी बीवी के साथ करो, मगर मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि उसने नपुंसकता को, तीसरे प्रकार की नपुंसकता को, जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर 19 वर्स 12 में मैंने आपको दिखाया हिंदी में, उसको किस तरीके से जस्टिफाई करेगा आपने देखना है। देखना, वो कहता है होता क्या है कि हाँ, ये देखें, कहता है शादी जिसने करनी है वो शादी कर ले, वो फिर बीवी के खर्चे उठाए, बीवी का हक अदा करे, सारे मामलात करे। अब वो क्या कहता है 7 के अंदर देखें, क्योंकि पॉल से लोग इंप्रेस थे। वो कहता है आई विश दैट ऑल ऑफ यू वर एज आई एम। कहता है जैसे मैं नपुंसक हूं वैसे ही सारे तुम भी नपुंसक बन जाओ। लो जी, पॉल कहता है जैसे पॉल नपुंसक है वैसे सारे नपुंसक बन जाओ, ये मैं चाहता हूं, आई विश। ठीक है, ये आ गया आपके सामने। अब आपने देखना है और मैं कुछ चीजें दिखाता हूं। ये देखो जरा, अब कवारियों को क्या कहता है 8 में देखना आप। द विडोज, और बेवाओं को कहता हूं, आई से इट इज गुड फॉर देम टू स्टे अनमैरिड एज आई डू। मैं उनको कहता हूं कि शादी ना करो जैसे मैंने नहीं की। वेरी गुड। ठीक है जी, आगे। अगर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते फिर मैरिड कर लें। ठीक है, फॉर इट इज बेटर टू मैरी देन टू बर्न विद पैशन। अब देखना आगे आपने, मैं कुछ चीजें गो थ्रू करवा रहा हूं, ये पूरा चैप्टर पढ़ें आप। अब वो कहता है कि अगर शादी कर लिया ना तो मेरा कमांड ये है, नॉट आई बट द लॉर्ड, खुदा का, खुदावंद का कमांड ये है, अ वाइफ मस्ट नॉट सेपरेट फ्रॉम हर हस्बैंड। फिर तलाक नहीं होनी। अच्छा कर लो, सजाए मौत।
ये सजाए मौत चेक करें, बल्कि उम्र कैद, सजाए मौत नहीं, उम्र कैद है ये। वो कहता है कि अगर किसी ने शादी करनी है ना तो फिर जान नहीं छूटेगी, फिर ये ज़हन में रख लो कि फिर डिवोर्स नहीं होगी। ये देख लें आगे, मगर शी मस्ट रिमेन अनमैरिड और एल्स बी रिकंसाइल्ड टू हर हस्बैंड एंड अ हस्बैंड मस्ट नॉट डिवोर्स हिज वाइफ। हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स नहीं कर सकता। ठीक है जी। अच्छा, मैं ना आपको गो थ्रू करवाना चाह रहा हूं इंपॉर्टेंट एरिया से कि औरत का स्टेटस क्यों ये बना क्रिश्चियनिटी के अंदर, और आगे मैं कुछ चीजें और भी एक्सप्लेन आपके सामने रखूंगा। ऐसे भी होगा। अच्छा जी, अच्छा जी, अब यह कंसर्निंग चेंज ऑफ स्टेटस कंसर्निंग ये पढ़ने वाला है, मैं गो थ्रू कर रहा हूं, पढ़ते रहिएगा आप, ठीक है। अब नाउ अबाउट वर्जिन्स, अब मैं कवारों के लिए कुछ आदेश देने लगा हूं, ठीक है। वो क्या है? वो कहता है मैं ये समझता हूं, आदेश में ये है, आई थिंक दैट इट इज गुड फॉर अ मैन टू रिमेन एज ही इज। एक बंदे को ये चाहिए शादीशुदी ना करे, ब्रह्मचारी बन जाए, ठीक है। आर यू प्लेज टू अ वुमन, डू नॉट सीक टू बी रिलीज्ड। हाँ हाँ, ये ना करना आपके जो निकाह किए हुए हैं वो तोड़ना शुरू कर दो, नहीं नहीं, ये ना हो, क्योंकि उसको पता था जूते बड़े पड़ने हैं, जूते पड़ जाने हैं। अब वो कहता है मगर अगर तुमने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की हुई, सो डू नॉट लुक फॉर अ वाइफ, तो फिर शादी ना करो औरत से, ठीक है। अच्छा, अब देखना आगे। हाँ, ये देखें जरा, ये क्या कहता है 28 के अंदर, बट दोज हु मैरी विल फेस मैनी ट्रबल्स इन द लाइफ एंड आई वॉन्ट टू स्पेयर यू दिस। मैं तो तुम्हें इससे बचाना चाहता हूं, उन ट्रबल से, शादी ना करो। औरतों के बारे में एक नफरत ये पेश कर रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये फर्स्ट कोरिंथियंस का चैप्टर 7 है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो वर्सेस आपके सामने हैं, आप इसको अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। मैं पूरा चैप्टर, मैंने कहा मैं पढ़ूंगा अगर तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनसे गो थ्रू करवा रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, औरतों को भी उभार रहा है। वो कहते हैं इस दुनिया के कामों के पीछे वो लग जाती है। ये जुमला है, ये आपने सुना है, ये देखें। यहां शादी के बारे में जुमला चेक कीजिएगा, कैसे ये ब्रेन वॉश करके ना स्लोली उनको शादी से और बीवी के साथ यानी औरत के साथ ताल्लुक से रोक रहा है। कैसे 38 में, सो देन ही हु मैरीज द वर्जिन डज राइट, बट ही हु डज नॉट मैरी हर डज बेटर। ये देखें, वो कह रहा है जिसने शादी कर ली ना, ठीक है, अच्छी बात है, मगर जो नहीं करता वो उससे भी अच्छी बात है, अति उत्तम है। यानी शादी करना ठीक है, ओके, सो है, मगर शादी ना करना अति उत्तम है। ये वो बात कर रहा है। इस तरीके पर उसने औरत की जो नफरत है वो दिल के अंदर बिठाई। अब मेरे ख्याल से मैं कुछ और चीजें हैं जिससे स्टेटस औरत का जो है ना उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी। अब ये ले लें एक और हुक्म बाइबल का ही, ये एफिशियंस का 5वां चैप्टर होगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस फॉर क्रिश्चियन हाउस होल्ड्स, ये आपके सामने आ गया, ठीक है जी। ये आपने देखना है, इसको मैं जूम कर रहा हूं,
ये एफेसियंस का चैप्टर 5 है और वर्स है 22, 23 एंड 24। थोड़े मैं जूम कर देता हूं। ये यहां से आपने देखना है, वाइव्स सबमिट योर सेल्व्स टू योर ओन हस्बैंड्स एज यू डू टू द लॉर्ड। तुमने सबमिट कर देना है अपने हस्बैंड की तरफ, यानी अब जिनकी शादियां हो गई हैं उनके बारे में ये बात हो रही है कि जिनकी शादियां हो गई हैं वो अपने आप को सबमिट कर दें हस्बैंड के ऊपर। ये पता मैं पॉइंट क्यों रख रहा हूं, आपने स्टेटस को समझना है। जैसे मैंने पहले आपके सामने एक रेफरेंस रखा था द चर्च एंड द सेकंड सेक्स के हवाले से, उसमें जो चीज रखी जा रही थी वो ये थी, औरत जैसे ही शादी करती है वो मर्द के पोजेशन में आ जाती है। अब पोजेशन को वो बेच सकता है, पोजेशन को वो त्याग सकता है, जैसे मर्जी चाहे उसको यूज कर सकता है, क्योंकि मलकियत तो मर्द की है, औरत की तो नहीं है, औरत का तो राइट ही नहीं है। वो कंप्लीटली फुल सबमिशन में होगी अपने हस्बैंड के। ये पॉइंट आपने समझ लिया ना, तो फिर आपको अगली गुफ्तगू भी समझ जाएगी जो मैं आगे करूंगा। तो ये सबमिट योर सेल्व्स टू योर ओन हस्बैंड्स, ये आपने करना है। फॉर द हस्बैंड इज द हेड ऑफ द वाइफ एज क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द चर्च। ठीक है जी, his body of which he is the savior. Now, so also wives should submit to their husbands in everything. ये समझ लिया आपने? So also wives should submit to their husbands in everything. हर चीज के अंदर औरत को चाहिए कि वो अपने हस्बैंड को सबमिट कर दे। अब नीचे उसने कुछ प्यार की बातें भी की हैं, लव योर वाइफ जस्ट एज क्राइस्ट लव द, ये सारी बातें की हैं, मगर यहां जो पॉइंट्स आपके सामने रखना वो ये था कि औरत का स्टेटस अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या है। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं, जो चीजें जो मैंने रेफरेंसेस रखे हैं ना आपके सामने बाइबल के, ये चीजें अब एक्सप्लेन करेंगी क्रिश्चियनिटी के अंदर औरतों पर होने वाले जुल्म और डिस्क्रिमिनेशन को। अब मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं। जब ये चीज मशहूर हो गई कि औरत जो है उसका स्टेटस माल का है, जैसे खोता होता है, जैसे भैंस होती है, जैसे कुर्सी होती है, जैसे घर होता है, जैसे खेत होता है, ऐसे औरत की औकात है। ये कॉन्सेप्ट दे दिया गया बाइबल के थ्रू आपके पास। तो हुआ क्या? हुआ ये कि औरतों के प्रति नफरत जो है वो दिलों के अंदर उबलना शुरू हुई। जब वो उबलना शुरू हुई तो मल्टीपल बहाने और एक्सक्यूजेस ढूंढे चर्च ने उस नफरत को जस्टिफाई करने के लिए रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ये आपने समझना है, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको जस्टिफाई करने के लिए लेयर ढूंढी चर्च ने, क्योंकि बाइबल को जस्टिफाई करना था और औरत पर लगने वाले जो पाबंदियां हैं उनको जस्टिफाई करना था। तो अब क्या होता है ये आपने देखना है। आपके सामने एक बुक है जो बाइबल की टीचिंग्स के बाद एक्सप्लेन करती है एज ऑफ फेथ को, कि औरतों के साथ क्या हुआ। ये किताब बेसिकली विल ड्यूरेंट की किताब है, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। उसका चौथा वॉल्यूम है द एज ऑफ फेथ। पहले कुछ ग्रीक को एक्सप्लेन किया है, फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया है, मगर एज ऑफ फेथ जो है इसके अंदर इन्होंने 325 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी तक, और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के बारे में भी चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो ये एक सिविलाइजेशन की, तहजीबों की कथा है, इसको एक्सप्लेन किया है विल ड्यूरेंट ने। करीबन काफी ज्यादा इसके वॉल्यूम्स हैं, तो ये चौथा वॉल्यूम है, पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा। इसमें हम जाएंगे पेज नंबर 825 पर, मॉरल्स एंड मैनर्स पर। तो आपने फोर्थ सब्जेक्ट देखना है, वुमेन का ऊपर लिखा हुआ है पेज 825 के ऊपर। अब औरतों को लेकर क्रिश्चियनिटी में उस टाइम के अंदर 325 ईस्वी के बाद से लेकर क्या मोरल था, क्या मैनर्स थे, ये एक्सप्लेन करने लगे हैं आपके सामने। तो क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा स्पीकर था इनका जिसका नाम था जॉन क्रेसोस्टम। जॉन क्रेसोस्टम, और ये बहुत जबरदस्त डिबेटर था,
बड़ा जबरदस्त स्पीकर था, इसके लेक्चर्स छपे हुए हैं। स्टार्ट में ये, जब आप ये समझ लें कि रोमन्स थे, उस वक्त जो तशद्दुद या जो इस तरह की कोई गंभीर बात होती थी तो इस बंदे को सामने कर देते थे। ये बंदा जनाब बोलने का बड़ा पावरफुल आदमी था। अब ये बंदा क्या कहता है, ये आपने देखना है वुमेन के बारे में। वो कहता है द थ्योरीज ऑफ चर्च मैन वर जनरली हॉस्टाइल टू वुमेन। वो कहते हैं चर्च की जो नजरियात थे वो औरतों के लिए बड़े हानिकारक थे। हाँ, ये बात ठीक है कि कुछ अच्छे भी थे जिसको आगे वो बताएगा, मगर सम लॉज ऑफ द चर्च एनहांस्ड हर सब्जेक्शन। यानी ये हुआ था कि जो औरत एक प्रोडक्ट है ना, इस चीज को कुछ लॉज ने बहुत ज्यादा एनहांस कर दिया था। बट मैनी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रिश्चियनिटी इंप्रूव्ड हर स्टेटस। हाँ, ऐसा हुआ, कुछ नियम ऐसे थे जिसमें औरत की हालत पहले से बेहतर हुई, क्योंकि पैगन कल्चर था। और पैगन कल्चर के अंदर एवोल्यूशन हुई, रिफॉर्म हुई, तो उसमें कुछ ना कुछ तो बेहतर होना था। मगर पीछे बेसिकली वही चीज रही थी। अब आपने गौर से सुनना है वो क्या कहते हैं। टू प्रीस्ट, तीसरी लाइन में, टू प्रीस्ट्स एंड थियोलॉजियंस woman was still in these centuries what she had seemed to Chrysostom। वो कहते हैं औरत की हालत पादरियों के यहां और थियोलॉजियंस, जो इल्मुल इलाहियात के माहिर हैं क्रिश्चियनिटी के, औरत की हालत वही रही थी जो जॉन क्रिसोस्टम के अनुसार थी। क्या? अननेसेसरी इवल। औरत शैतानी हरबा है, अननेचुरल टेम्पटेशन, ये धोखे का समान है कुदरत की तरफ से। अ डिजायरेबल क्लेमिटी, ये सुसाइडल, एक खुदकुशी का समान है। अ डोमेस्टिक परल, ये खानदानों को तबाह कर देने वाली है, घर को तबाह करने वाली है। औरत के बारे में ये बात हो रही है, ये याद रखना आपने। और ये छोटा आदमी नहीं है, इसको सर्च करें। ये बंदा करीबन मेरे ख्याल से शायद दूसरी तीसरी सदी का या चौथी सदी का आदमी है। यानी अकॉर्डिंग टू द जो ये क्रिश्चियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से 200-250 साल पहले का आदमी है ये याद रखना आपने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आए हैं? 570 में ईस्वी में। ये करीबन आया है 324 के करीब आकर खत्म हो गया है। तो 200-250 साल पहले, बल्कि 300 साल पहले इस बंदे का टाइम ऑलमोस्ट रहा हुआ है, ईस्वी। ठीक है, रसूलुल्लाह से। अब अ डेडली फैसिनेशन, ये हलाक कर देने वाला एक जज्बा है। अ पेंटेड इल, ये मुजस्सम बीमारी है। किसको कहा जा रहा है? औरत को। किसकी तरफ से? जॉन क्रिसोस्टम। ये वो बंदा है जो प्रीस्ट के तौर पर पहचाना जाता है अर्ली एजेस में क्रिश्चियनिटी में। ये बात की गई है। क्यों? क्योंकि पॉल ने ये नक्शा खींचा था औरत के बारे में, ये स्टेटस था उसका। अब यहां आपने जो बात समझनी है वो आगे येलो हाईलाइटेड है, मिड के अंदर जो आपने देखनी है। वो कहता है स्टिल द फेवर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ सैटन इन लीडिंग मैन टू हेल। औरत एक इंस्ट्रूमेंट था शैतान की तरफ से जो नर्क पर ले जाने के लिए मर्दों को भेजा गया था। ठीक है, कि मर्दों को नर्क में डालना है, ये औरत एक इंस्ट्रूमेंट था शैतान का, ये समझा जाता रहा। अब सेंट थॉमस जो है एक्विनस, बहुत बड़ा नाम है, 13वीं सदी का, बहुत बड़ा नाम सेंट थॉमस। जितने लोग क्रिश्चियनिटी के हवाले से स्टडी करते हैं उन्होंने कभी ना कभी इस बंदे का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि इस बंदे की फिलॉसफी है जिसने रिकंसाइल करवाया रिलीजन और फिलॉसफी ऑफ साइंस के दरमियान। सेंट थॉमस के जो वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने लेकर चलना है। इसके आर्टिकल्स हैं, इसने ऑब्जेक्शंस पर जवाब दिए। मेरे ख्याल से मैं दिखाई देता हूं इसका काम, रुकें जरा। मैंने पहले सोचा था कि मैं इसके रेफरेंस को भी शेयर करूं, मगर मुझे लगा, मैंने कहा शायद वो काफी है, बहुत ज्यादा बातें ना हो जाए। मैंने इसलिए कह रहा हूं ना कि वो सकता है कि किधर गया है? हाँ, ये दिखाता हूं मैं। ये मैं दिखा देता हूं इसका काम जिसने डाउनलोड करना है। ठीक है,
इसका काम आपको पता चले तो आप हैरान हो परेशान। ये छोटा नाम नहीं है, मुझे दिखाना तो शायद मैं समझता हूं कि दिखाना जरूरी है कि इसको दिखा देते हैं। इसका कंप्लीट वर्क जो इसका आया है वो सम्मा थियोलॉजी का, ठीक है, ये आपके सामने। ये क्रिश्चियन क्लासिक्स एथरियल लाइब्रेरी, इसका कंप्लीट वर्क इकट्ठा किया गया है सेंट थॉमस एक्विनस का। ये आपके सामने, ये पीडीएफ में मिल जाएगा। पता है कितने पेजेस पे है? 7000 पेजेस की किताब है ये। और इसमें अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको आर्टिकल्स की भरमार नजर आएगी। ये देखें, फर्स्ट पार्ट और सेकंड, ये एक पार्ट आप खोलेंगे, इसमें से लोगों ने सवाल पूछे हुए हैं। ये ठीक ठाक बड़ा नाम है, ये ठीक ठाक काम किया है इस बंदे ने। तो इसमें इसने खवातीन के हवाले से बड़ी बातें की हैं, बहुत सी चीजें डिस्कस की हुई हैं। क्रिश्चियनिटी के जो थियोलॉजिकल इश्यूज हैं, या जो इसी तरीके से जो इंटरनल उनके इश्यूज हैं, पॉलिटिक्स के हैं, या सोशल मॉरल फैमिली सिस्टम है, वो चीजें डिस्कस की हुई हैं। ये दिखाना मकसूद था। ये है वो बंदा। अब बंदा आपने देख लिया, ये बंदा क्या बोलता है ये आपने सुनना है। सेंट थॉमस एक्विनस, यूजुअली द सोल ऑफ काइंडनेस, बड़ी प्यारी रूह थी सेंट थॉमस, बट स्पीकिंग विद द लिमिटेशंस ऑफ अ मॉन्क। मगर चूंकि वो एक मजहबी आदमी था तो उसने औरत को पता कहां रखा? प्लेस्ड हर इन सम वेज बिलो द स्लेव। ये ग्रीन वाले के ऊपर वाला आप देखें, येलो, ये प्लेस्ड हर इन सम वेज बिलो द स्लेव। उसने औरत को एक दासी से भी नीचे रखा, स्लेव। पता है क्यों? आगे वो उसकी रीजनिंग दे रहे हैं। द वुमेन इज सब्जेक्ट टू द मैन ऑन अकाउंट ऑफ द वीकनेस ऑफ हर नेचर। क्योंकि औरत को नेचर ने वीक बनाया है, इसलिए वो स्लेव से नीचे है। स्लेव तो जंग में पकड़ा जाता है या जबरदस्ती बनाया जाता है, इसलिए उसकी नेचर के अंदर नहीं है। अगर उसको आजाद कर दें तो उसका रुतबा फिर ठीक हो जाएगा। वेयर एज जो औरत है वो अपनी नेचर से भाग नहीं सकती। जब वो अपनी नेचर से भाग नहीं सकती तो वो स्लेव से नीचे है, वीक है, बोथ ऑफ माइंड एंड ऑफ बॉडी, अपनी बुद्धि से भी और अपने शरीर से भी। दूसरी बात वो करता है सेंट थॉमस, मैन इज द बिगिनिंग ऑफ वुमेन एंड हर एंड। जबकि पुरुष जो है वो औरत का आरंभ भी है और उसका अंत भी है। जस्ट एज गॉड इज द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ एवरी क्रिएचर। अब अगला देखें हमने, वुमेन इज इन सब्जेक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर बट अ स्लेव इज नॉट। औरत की नेचर उसको गुलाम बनाती है मर्द का, मगर स्लेव की नहीं। आगे देखें कितनी बेवकूफाना उसने रीजन दी है। इन्हीं आखिरी लाइन के अंदर आप देखें जरा, कहता है चिल्ड्रन ऑट टू लव देयर फादर मोर देन देयर मदर। लो, कहता है इस वजह से बच्चों को चाहिए कि अपने बाप से ज्यादा प्यार करें, मोर देन देयर मदर। अपनी मां से ज्यादा पिता से प्यार करें। औरत का यह स्टेटस था सेंट थॉमस एक्विनस के अनुसार। ये आपने देख लिया। ये पेज हम पढ़ रहे थे, जैसा कि आपने देखा 825। अगले पेज पे चलते हैं। लो जी, पेज 826। इसके अंदर वो क्या एक्सप्लेन करते हैं औरत के हवाले से। ये पॉइंट्स आपने लेने हैं ताकि आपको स्टेटस पता चले। सिविल लॉ वॉज मोर हॉस्टाइल टू हर देन कैनन लॉ। कैनन लॉ बोलते हैं जो चर्च या बिब्लिकल सोसाइटीज किसी लॉ को इंप्लीमेंट या लेजिस्लेट किया करती थी। सिविल लॉ का मतलब ही होता था कि जो रिफॉर्म होते होते सोसाइटी के अंदर बनता जाता है। बोथ कोड्स परमिटेड वाइफ बीटिंग। चाहे बिब्लिकल लॉ हो क्रिश्चियनिटी में या सिविल लॉ हो, दोनों कोड्स ये इजाजत देते थे कि औरत की औकात इतनी है कि उसको मारा जाए। अब ये इल्जाम लगाते हैं जी, वाइफ बीटिंग, वाइफ बीटिंग, वाइफ बीटिंग। लो पढ़ लो, उस स्लेव से नीचे भी ले गए और फेंटी भी लगा दी। तो यहां तक हम जो स्टेटस है औरत का वो आपको समझा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि उसने क्यों उस पर पर्दा डाला गया, क्यों उसका मुंह बंद किया गया, क्यों उसको पढ़ाने से चर्च से दूर रखा गया, क्यों किसी किस्म का भी उसको इख्तियार नहीं था। आप देखें आगे हाई बॉर्न लेडीज के साथ क्या किया जाता था, ये देखना आपने हिस्ट्री में। And it was quite a forward step when in the 13th century the laws and customs of Beauvais bade a man beat his wife only in reason. वो कहते हैं कि 13वीं सदी में जाकर ये लॉ बना था कि हां, एक मर्द अपनी बीवी को सिर्फ इसलिए मार सकता है जब उसके पास कोई जेन्युइन रीजन हो। ये लॉ बना।
अब अगर आप इस लॉ को जाके स्टडी करेंगे ना, तो ये बेसिकली